हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन परिवार में मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से लेकर आया हूं, जैसा कि भारतीय संविधान से मौलिक अधिकार। जी हां, मौलिक अधिकार के बारे में जहां से प्रश्न बन सकते हैं और जहां से प्रश्नों के प्रबल संभावना होती है एग्जाम में, उन सारे प्रश्नों को लेकर हम आपके सामने आए हैं और उन मौलिक अधिकार के बारे में पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। जी हां, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो वैसे प्रश्नों के संग्रह को लेकर आया हूं। तो दोस्तों चलिए बिना समय को गंवाए हुए हम चलते हैं भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की ओर। जी हां, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार। जी हां, सबसे पहले तो ये जानेंगे हम कि मौलिक अधिकार, जी हाँ, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका। जी हाँ, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है और यह संविधान के भाग 3 में है। जी हाँ, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है और इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है और यह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, जी हाँ, 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार की बात करता है और इन 12 से लेकर 35 तक उन मूल अधिकारों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। जी हाँ, तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो मूल अधिकार है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो अमेरिका से लिया गया है। और दोस्तों अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो दोस्तों अनुच्छेद 12 जो मूल अधिकार की परिभाषा करता है। जी हाँ, संविधान के अनुच्छेद 12 में क्या है? मूल अधिकार की परिभाषा। जी हाँ, क्या है मूल अधिकार की परिभाषा? अर्थात मूल अधिकार क्या है उसके बारे में इसमें परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 12 में। और संविधान के अनुच्छेद 13 में क्या है दोस्तों? तो इसमें अल्पीकरण, जी हाँ, मूल अधिकार को अल्पीकरण करने की विधियां क्या है? अल्पीकरण करने की विधियां। और दोस्तों अल्पी का मतलब क्या होता है? अल्प का मतलब कम होता है, तो अल्पीकरण करने की विधियां। और भारतीय संविधान में कि कितने मूल अधिकार हैं दोस्तों? तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में पहले 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 मूल अधिकार है। एक कौन सा मूल अधिकार को निकाल दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके उसको कानूनी अधिकार बना दिया है और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में किया गया है। दोस्तों अब हम देखेंगे कि अनुच्छेद 14 में क्या है। जी हाँ, अनुच्छेद 14 में क्या है? तो दोस्तों अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार। जी हाँ, विधि के समक्ष, जी हाँ, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। विधि का मतलब होता है कानून, समझ का मतलब सामने, कि कानून के सामने भारत के सभी व्यक्तियों को एक समान अधिकार दिया गया है कि कानून किसी अलग या तो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बना है, अर्थात जो भारत का कानून है वह कानून सबके लिए एक समान की बात करता है दोस्तों। और दोस्तों अगले पॉइंट में बात करेंगे अनुच्छेद 15। जी हाँ, अनुच्छेद 15 में क्या है? जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जी हाँ, जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात भारत में वह किसी भी जाति का व्यक्ति है और कोई भी धर्म से है उससे ये मतलब नहीं है, लेकिन अगर वह भारत का व्यक्ति है तो जाति लिंग के आधार पर विधि के समक्ष किसी प्रकार की जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून में वो इस जाति का है उसको यहाँ नहीं बैठने देंगे। अर्थात भारत के अंदर विधि के समक्ष समानता का अधिकार दर्शाता है कि कानून सबके लिए एक समान है और वो समान की बात करता है। और ये 14 से लेकर 18 तक विधि के समक्ष समानता का अधिकार की बात करता है दोस्तों। और दोस्तों अनुच्छेद 16 में क्या है? जी हाँ, अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषय में
लोक नियोजन के विषय में समानता, लोक नियोजन के विषय में समानता का अधिकार। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी भारत के अंदर कोई सा भी व्यक्ति हो, वो समानता की बात ये करता है कि कोई भी अगर वैकेंसी निकल आई है तो इसमें ये नहीं कि केवल ये जात का भरेगा, ये जात का नहीं भरेगा। भारत के लिए सबके लिए जगह आती है। तो इसलिए बोला जाता है कि लोक नियोजन के विषय में समानता का अधिकार की बात करता है। और अनुच्छेद 17 में क्या है दोस्तों? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। जी हाँ, अस्पृश्यता का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति से छुआछूत की भावना नहीं रखा जाएगा। वह चाहे किसी भी जाति का हो, चमार हो, लोहार हो, कारी कोरी, जो भी जितनी भी जातियां हैं, धोबी कोरी, धाबिकता, जितने भी जातियां हैं, सभी के लिए क्या है? एक समानता की बात करता है, अर्थात अस्पृश्यता की अंत की बात करता है। अनुच्छेद 17 छुआछूत अस्पृश्यता की अंत की बात करता है। जी हाँ, और इसमें एक प्रावधान भी है। भारत के अंदर अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में आया। जी हाँ, 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम। इसका मतलब यह है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी से छुआछूत की भावना रखता है तो उसके साथ इस अधिनियम के तहत उसको 6 महीने तक की सजा हो सकती है। जी हाँ, क्या 6 महीने का कारावास भी हो सकता है वो व्यक्ति यदि ये सब भेदभाव की बात करता है। तो कानून उसके लिए बना दिया गया 1955 में, अस्पृश्यता अधिनियम। जी हाँ, 1955 में आया। छुआछूत से इसका संबंध है। और दोस्तों अनुच्छेद 18 ये कहता है कि उपाधियों का अंत। जी हाँ, जैसे पहले अंग्रेज यहाँ पर सबको उपाधि देते थे ना, कैसरे हिंद की उपाधि देते थे, जमाना लाल बजाजा की उपाधि देते थे। तो दोस्तों याद रखना, आप कोई भी विदेशी भारत के किसी भी व्यक्ति को उपाधि नहीं दे सकता है। और यह अब प्रावधान को खत्म कर दिया गया है, उपाधियों का अंत। जी हाँ, अब हम बात करेंगे और आगे। ये तो समानता की बात थी। जब 12-14 से लेकर 18 तक में समानता की बात की गई है कि भारत के सभी नागरिक समान हैं, तो इसका जो बताया गया है 14 से लेकर 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता की बात करता है। समानता 14 से लेकर 18 तक किसकी बात करता है? समानता की बात करता है। और 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता की बात करता है। स्वतंत्रता, इसका मतलब यह है कि भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को कितने प्रकार की स्वतंत्रता है। आइए एक पॉइंट टू पॉइंट इसको देखने का प्रयास करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो देखेंगे 19 का, 19 खा, 19 गा, 19 घा, 19 अंगा और 19 चा। जी हाँ, एक पॉइंट टू पॉइंट देखने का प्रयास करेंगे कि 19 से 22 लेकर स्वतंत्रता का अधिकार है आपके पास। और जैसा कि मैंने बता दिया कि 6 प्रकार का मौलिक अधिकार, समानता है तो स्वतंत्रता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा संस्कृति का अधिकार है। तो ये लगभग आपके पास जो 6 मूल अधिकार हैं, एक तो हटा दिया गया है वो संपत्ति के अधिकार को। तो दोस्तों ये देखेंगे कि आपके पास स्वतंत्रता कैसी है। तो सर्वप्रथम देखेंगे 19 का में बोलने की स्वतंत्रता। जी हाँ, बोलने की आजादी। जी हाँ, बोलने की आजादी है। कहीं पर भी किसी भी कोई व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, उसे किसी भी प्रकार से रोका नहीं जाएगा। और दोस्तों 19 खा में क्या है? सभा करने की स्वतंत्रता। जी हाँ, सभा करने की स्वतंत्रता। जी हाँ, सभा करने की स्वतंत्रता है। और 19 गा में क्या है? 19 गा में सम्मेलन। जी हाँ, संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता की बात करता है कि कोई भी व्यक्ति कोई सा भी संघ बना सकता है, कोई सी भी अपनी कमेटी में अपना संघ बनाकर उसका अपना संचालन कर सकता है। ये आपके पास स्वतंत्रता है। और दोस्तों 19 घा में क्या है? भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। जी हाँ, आने जाने की स्वतंत्रता। आने जाने की स्वतंत्रता की बात करता है।
और दोस्तों अगले पॉइंट में देखेंगे 19 अंगा में क्या है। दोस्तों भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, कहीं भी भारत में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, जी हां, भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, जी हां, भारत में कहीं भी आप निवास कर सकते हैं, इसके लिए पूरी स्वतंत्रता है। वो जम्मू कश्मीर में नहीं था ये प्रावधान, लेकिन अब प्रावधान के अनुसार नया प्रावधान जो भी बदलाव कर दिया गया है, इसके तहत अब भारत का कोई भी व्यक्ति भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में कहीं भी आ जा सकता है, कहीं व्यापार कर सकता है, कहीं भी रह सकता है, कहीं भी सभा कर सकता है। ये सारी स्वतंत्रता आपको प्रकाश दे दी गई है। और दोस्तों चा में क्या है, व्यापार करने की स्वतंत्रता, जी हां, क्या करने की, व्यापार करने की स्वतंत्रता की बात करता है, जी हां। 19 चा क्या करने की स्वतंत्रता करता है, कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर कहीं भी व्यापार कर सकता है, इसके लिए उसको किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जाएगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इसको आप लिखते चल रहे होंगे ताकि आपको बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों आपको हो गया समानता, हो गया स्वतंत्रता, हो गया, और इसमें देखते हैं कौन सा अनुच्छेद बचा है, 20 बचा है, 20, 21, 22, जी हां, 20, 21, 22 में 20 में क्या है, अनुच्छेद 20, 21, 22, 20 में क्या है, अपराध दोष सिद्धि, जी हां, अपराध दोष सिद्धि की बात करता है, अपराध दोष सिद्धि की बात करता है। और 21 में, अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण दैहिक स्वतंत्रता, प्राण दैहिक स्वतंत्रता, इसका मतलब यह नहीं कि प्राण देने की स्वतंत्रता की बात कर रहा है प्राण दैहिक स्वतंत्रता, इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है पूरी तरह से। अर्थात आप लोग कभी ये देखे होंगे कि जैसे बाबा रामदेव और या अन्ना हजारे जी जब देखते हैं कि दिल्ली में सरकार को आगाह कर देता है कि हमारी ये बात को नहीं मानी जा रही और हम अन्न जल त्याग करके जो है आज हम अपने प्राण का त्याग कर देंगे जब तक ये हमारी बात को नहीं मानी जाती। तो दोस्तों अगर आपने सरकार को आगाह करके ये काम किया है तो सरकार का दायित्व ये बनता है कि आपके प्राण की जो है सुरक्षा करे। वो देखते हैं ना, आपके सामने पहुंचते हैं कि लीजिए चाय पी लीजिए, खत्म करिए अनशन, आपकी बात को मानी जाएगी। तो दोस्तों ये है प्राण दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। और अनुच्छेद 22 क्या है, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी की बात करता है। जी हां, किसकी गिरफ्तारी, जी हां, किसी भी प्रकार से अगर आपको गलत तरीके से अरेस्ट कर लिया गया है तो उसमें सरकार से आपको लड़ने की पूरी छूट है, आपको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। तो यह अनुच्छेद 22 में यह बात को प्रदर्शित करता है कि आपको अगर गलत तरीके से आपको गिरफ्तार किया गया है तो आप कोर्ट के सामने अपनी बात को रख सकते हैं। यह अनुच्छेद 22 को बता रहा है। अब दोस्तों देखेंगे कि शोषण के विरुद्ध, जी हां, ये हो गया समानता, हो गया स्वतंत्रता, हो गया। अब देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जी हां, 23 और 24, जी हां, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। शोषण के विरुद्ध, जी हां, अनुच्छेद याद रखना, अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध आपको यह अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है, एक बिग पॉइंट में देखेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध, इसका मतलब यह हुआ कि आपको कोई चाहे मेंटली शोषण करे, चाहे आपको 500 का दर पे जो आपकी मजदूरी है 500 और आपको 300 में काम कराए तो आपका 200 का शोषण कर रहा है ना। आपके शारीरिक जो श्रम शक्ति है उस शक्ति का वो शोषण कर रहा है। तो दोस्तों ये शोषण की बात है। और अनुच्छेद 24 में क्या है, कल कारखानों पर, जी हां, कल कारखानों पर छोटे बच्चों को काम करने से रोक, जी हां, यह भारत का संविधान अनुच्छेद 24 ये कहता है कि जो व्यक्ति
जो अभी काम करने के लायक नहीं है, अगर वो काम पर लगा दिया जाता है तो उसका क्या शोषण हो रहा है? याद रखना, उसको जो पढ़ने की उम्र है अर्थात उसका शोषण किया जा रहा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अर्थात कल कारखानों पर छोटे बच्चों के काम करने पर रोक की बात करता है कि ये छोटे बच्चे जो है काम करने के योग्य नहीं है और इनकी उम्र पढ़ने की है, तो इसको बोलते हैं कल कारखानों पर शोषण, बाल श्रम, इसको बोलते हैं बाल श्रम पर रोक। जी हाँ, बाल श्रम पर रोक लगाना। और दोस्तों अब आगे बात करेंगे 25, 26, 27, जी हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता की बात 25 से लेकर 28 तक। जी हाँ, 25 से लेकर 28 तक। जी हाँ, 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। जी हाँ, किसकी? धार्मिक स्वतंत्रता की बात। जी हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 25 ये कहता है कि अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, इसमें आपको किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जाएगा। जी हाँ, अनुच्छेद 25 अपने इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। जी हाँ, अपने इच्छा के अनुसार किसी धर्म को मानने की स्वतंत्रता ये देता है। कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 25। किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, इसके लिए कोई आपको वंचित नहीं कर सकता है। और दोस्तों देखेंगे अब आगे 26 अनुच्छेद में क्या प्रावधान है। जी हाँ, 26 में देखेंगे, अनुच्छेद 26 में अपने धर्म को अपने अनुसार उसकी व्यवस्था करने का अधिकार। जी हाँ, किसी भी धर्म को स्थान देने का अधिकार। इसका मतलब यह है कि आप जिस धर्म को मानते हो उसके रख रखाव की, प्रबंध की स्वतंत्रता। जी हाँ, प्रबंध की स्वतंत्रता की बात करता है। जी हाँ, आप जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म के कार्यों के लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र है। आप चाहे जो कर सकते हैं उस धर्म के लिए, भाई आप रख रखाव, सुरक्षा, जो भी आपको करना है आप पूरा प्रबंध कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार से कोई भी आपको वंचित नहीं करेगा। आप देखेंगे अनुच्छेद 27। जी हाँ, अनुच्छेद 27 को देखेंगे। 27, जी हाँ, अनुच्छेद 27 में क्या है? जो धार्मिक खर्च होगा, जी हाँ, धार्मिक कार्यों के लिए जो पैसा खर्च होगा उन पैसों पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया जाएगा। जी हाँ, धार्मिक खर्च टैक्स फ्री होगा। जी हाँ, धार्मिक खर्च टैक्स फ्री होगा, इसके लिए किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया जाएगा, ये प्रावधान करता है। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। और दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।